हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राज कंप्यूटर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML टेबल टैग के बारे में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है HTML की कि किस प्रकार से HTML की कोडिंग करते हैं और HTML क्या होता है, क्या इससे बेनिफिट है, तो आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। और अगर आपने देख रखा है, अगर आपको पहले से पता है, तो आप टेबल बनाने के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टेबल के बारे में कि HTML की मदद से कोडिंग करके हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि टेबल टैग होता क्या है और टेबल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और टेबल क्या काम करता है, तो देखिए टेबल टैग हमारे डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में दिखाने में मदद करता है। हमारा जो भी डेटा है, अगर हम अपने डेटा को एक टैबुलर फॉर्मेट में यानी टेबल के फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, तो हम टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से टेबल नजर आ रहा है। अगर आपको कुछ इस तरीके का टेबल या किसी अन्य प्रकार का टेबल बनाना है, तो आप HTML टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, अभी तो हमने एलिमेंट के बारे में कुछ खास चर्चा नहीं की है, फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि आपका ये जो टेबल टैग होता है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब देखिए एलिमेंट क्या होते हैं। पहले ये एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा हम समझ लें कि एलिमेंट किसे कहेंगे। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कुछ इस प्रकार से हेडिंग पैराग्राफ लिखते हैं ना। जैसे हमने H1 लिखा, H1 लिखने के बाद में हमने कुछ अपना मैटर डाल दिया, यानी कि जो भी हेडिंग हमें बनानी है उस हेडिंग का नाम हमने डाल दिया। और फिर लास्ट में यहाँ पे हमने H1 को क्लोज कर दिया। अब यहाँ H1 का ये जो ओपनिंग टैग हमने लगाया है, इस ओपनिंग टैग से लेकर के इस क्लोजिंग टैग तक जो कुछ भी चीजें शामिल हैं, ठीक है, इसको इंक्लूड करके उस पूरे को हम बोलेंगे एलिमेंट। ओके, एलिमेंट। अब एलिमेंट की अलग अलग कैटेगरी होती है, जिन्हीं में से एक कैटेगरी का नाम यहाँ पे लिखा गया है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता क्या है, तो जैसे कि अगर आपने पिछले वीडियो में देखा हो कि हमने H1 टैग लगाया, उसके नीचे फिर कुछ एलिमेंट लिखे, यानी कोई अदर टैग लगाया, तो वो एलिमेंट इसके सामने ना आकर के इसके नीचे लाइन पे आता है, इसके नीचे आता है। ठीक है, क्योंकि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो हमारे पेज की पूरी विड्थ को कवर कर लेते हैं। ओके, लेफ्ट से राइट तक पूरी विड्थ कवर कर लेंगे और हमेशा ये नई लाइन से ही स्टार्ट होंगे और ये अपने सामने किसी को नहीं आने देते। जैसे अगर आपने एक हेडिंग लिख दिया, आप सोचिए उसके सामने आप एंकर टैग लगाएं, कोई लिंक दे दें, तो वो नहीं आएगा, वो बाय डिफॉल्ट वो नीचे ही जाएगा। हालांकि आप CSS की मदद से बाद में आप उसको सामने ला सकते हैं, लेकिन जो उसका नेचर है वो ऐसा है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरी जगह को कवर करता है, विड्थ कवर करके ही रखेगा। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आगे अभी कोडिंग करेंगे, फिर से एक बार हम आपको बता देंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। फिलहाल अभी हम समझ रहे हैं टेबल के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमें अपने डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में रखना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से रखना है, तो हम टेबल टैग का यूज करेंगे। अगर हम एक फॉर्म बनाएंगे आगे चल के और हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट हो, तब भी हम टेबल का यूज करने वाले हैं। टेबल की मदद से बहुत कुछ चीजें करेंगे। फिलहाल आज देखेंगे कि टेबल बनाते कैसे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेबल जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और टेबल टैग का इस्तेमाल किस लिए होता है, अपने डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में दिखाने के लिए। अब देखें कि हम टेबल के अंदर किस किस टैग को आज के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि तो टेबल के बारे में ये जो पूरी वीडियो बन रही है, टेबल काफी बड़ा है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। तो ये एक वीडियो में अगर मैं बनाने लग जाऊं तो वीडियो शायद बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए टेबल टैग से रिलेटेड जो वीडियो है वो लगभग 2 से 3 पार्ट में आएगी। आज हम टेबल के इतने एलिमेंट के बारे में कवर करेंगे जो हमारे सामने यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे कि टेबल सबसे मेन, और इसके बाद देखेंगे टी हेड क्या होता है, टी आर क्या होता है, टी एच क्या होता है, टी बॉडी एंड टी डी एंड टी फुट। ये सब टेबल टैग के चाइल्ड एलिमेंट कहलाते हैं। इनके बारे में देखेंगे कि किसका क्या काम है।
तो ये 7 एलिमेंट के बारे में या फिर कहे 7 टैग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो रह जाएंगे उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम सबसे पहले कि ये टी हेड का क्या काम है, किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें टेबल टैग के अंदर टी हेड की, यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये टेबल किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप बना रहे हैं या किसी भी चीज का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो सबसे ऊपर जहां पे आप हेडिंग लिखते हैं कि मतलब कौन सा कॉलम है वो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप नाम लिख रहे हैं और यहाँ पे आपने सिटी लिखा हुआ है, तो ये जो इसके बाद बाकी डिटेल्स आप नीचे भरेंगे। ये जो आपने यहाँ पे नाम और सिटी लिखा, ये आपकी हेडिंग कहलाती है। अब हम डायरेक्ट हेडिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे ब्राउजर को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग के बाद में लिख देंगे टी हेड। टी हेड यानी हम यहाँ बताएंगे कि ये एरिया हमारी हेडिंग एरिया है, जहां पे हम अपने टेबल का हेडर बना रहे हैं। तो टी हेड का इस्तेमाल होता है टेबल हेडर बनाने के लिए। समझ गए आप? टी हेड का मतलब है टेबल हेडर, जिससे हमारा ब्राउजर समझेगा कि हमारा टेबल कहाँ शुरू है, हमारे टेबल में हेडर कहाँ लगाया गया है। इसी तरीके से आगे हम बॉडी के लिए टी बॉडी लिखेंगे, यानी टेबल की बॉडी पार्ट कहाँ पे है, कहाँ हम बाकी एलिमेंट को लिख रहे हैं। इससे जितना इंफॉर्मेशन हम अपने ब्राउजर को देंगे उतने ही स्मूथ तरीके से हमारा ब्राउजर हमारी वेबसाइट को रन करेगा। अब समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने हेडिंग को बनाएंगे। एक टेबल के अंदर अगर हमें अपनी हेडिंग बनानी रहे तो कैसे बनाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने वापस एक छोटा सा एनिमेशन आया, जिसमें अब हम बात करेंगे कि टेबल टी हेड आप समझ चुके हैं कि जो ऊपर हम हेडिंग बनाएंगे यही हमारी टेबल हेडिंग होती है। और जैसा कि आप यहाँ कोडिंग में देख सकते हैं, अभी कोडिंग में हमने बताया कि सबसे पहले आप लगाएंगे टेबल नाम का टैग, जो कि एक मेन टैग है। तो ये सबसे पहले ओपन होगा और बाद में जाकर के क्लोज हो जाए। अब चूंकि हम हेडिंग की बात कर रहे हैं अभी के लिए, तो जब भी हम टेबल का हेडर बना रहे होंगे, तो टेबल का हेडर हम जब भी बनाएंगे सबसे पहले हम लिखेंगे टी हेड और फिर टी हेड को क्लोज कर देंगे। टी हेड से यानी ये हम बता रहे हैं कि भैया हम यहाँ पे टेबल की हेडिंग बनाने वाले। अब टेबल हेडिंग तो बनाने वाले हैं, लेकिन जो टेबल की हेडिंग है वो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक रो जनरेट करनी पड़ेगी कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, हमारी एक रो है। तो रो बनाने के लिए हम यहाँ पे टी आर नाम का टैग इस्तेमाल करेंगे, यानी टेबल रो। टेबल रो जिससे हम ये बताते हैं कि एक रो चाहिए हमें। अब इस रो के अंदर कितनी हेडिंग चाहिए, जितनी हेडिंग चाहिए उतनी बार आपको टी एच टैग लगाना होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक बार टी एच लिखा, इसमें लिखा हमने नेम, तो वो टेबल हेडिंग यहाँ पे आ गई। इसके बाद फिर हमें एक दूसरा कॉलम चाहिए था, तो हमने फिर से टी एच लिखा और उसके अंदर कोई हेडिंग डाल दी, वो हेडिंग यहाँ आ गई। ऐसे मुझे तीसरा चाहिए होता तो मैं यहाँ पे वापस एक टी एच लिखता और वो तीसरी हेडिंग यहाँ आ जाती। यानी आपको जब भी हेडिंग बनाना है तो सबसे पहले टेबल टैग लगाएं, टी हेड लिखें। ऐसा नहीं है कि अगर आप टी हेड नहीं लिखेंगे तो टेबल नहीं बनेगा, तब भी बनेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं ब्राउजर को, तो जब आपका वेबसाइट आपके सर्वर पे अपलोड होती है तो वो सही तरीके से रन होती है और ज्यादा स्मूथ तरीके से चलती है, क्योंकि ब्राउजर को सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है। कहाँ आपका टेबल हेडिंग है, कहाँ आपके टेबल की बॉडी है, कहाँ आपका टेबल का फुटर है। जितना आप बता पाएंगे उतना ही सही रहेगा। तो हमने यहाँ पे बताया कि ये हमारा टेबल हेडिंग है और यहाँ से हमने एक रो स्टार्ट किया हुआ है और ये हमारे टेबल का हेडर पार्ट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम टेबल बॉडी बनाना चाहें तो क्या करेंगे। दोस्तों टेबल बॉडी बनाने के लिए आपने यहाँ पे देखा कि अब हम क्या करने वाले हैं, टेबल की बॉडी बनाने वाले हैं। तो हम टेबल हेडिंग के बाद में टी बॉडी टैग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप इस कोड पे ध्यान दें, अभी मैं कोड करके आपको समझाऊंगा, अभी पहले मैं थ्योरेटिकल आपको समझा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले टेबल टैग हमने लगाया और सबसे नीचे टेबल टैग को क्लोज किया।
इसके बाद मुझे ये टेबल की हेडिंग बनानी थी, या कह लें हम टेबल का हेडर बनाना था, तो हमने TH नाम का टैग लगाया और यहाँ TH को क्लोज किया। इसके बाद कितने कॉलम्स उस हेडिंग के कितने कॉलम्स होंगे जो हेडिंग के तौर पे दिखाई देंगे, वो मैंने यहाँ पे TH के अंदर लिख दिया है। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे टी बॉडी टैग लगाया और टी बॉडी को क्लोज कर दिया। वापस हमने एक रो चाहिए थी, तो रो जब भी हमें चाहिए होगी हम क्या करने वाले हैं, TR नाम का टैग लगाएंगे, जिससे एक रो जनरेट होगी। अब उसके अंदर मुझे डेटा भरना है, तो जितने डेटा भरने हैं आप TD टैग लगाएंगे, यानी टेबल डेटा। जब आप TD लिखते हैं तो उससे आपका पहला वाला एक कॉलम बनेगा, फिर वापस TD लिखेंगे तो फिर एक दूसरा कॉलम बनेगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब चूंकि हमारे पास 2 ही कॉलम थे तो हमने यहाँ पे बस 2 ही डेटा भरा हुआ है, यानी उसके नीचे भी हम 2 ही TD लगाए हुए हैं। तो TD टैग का काम होता है टेबल डेटा भरने के लिए। इस तरीके से हम अपने टेबल का डेटा भरेंगे। और जब भी हमें ऊपर हेडिंग बनानी होगी तो हम TH टैग का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो लास्ट तक देखते जाइए। अभी हम जब कोडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक बार आप बस थ्योरेटिकल चीज़ें समझ लीजिए। वापस इसके नीचे मुझे एक रो चाहिए थी यहाँ पे, तो फिर से मैंने एक नई रो के लिए वापस मैंने यहाँ पे एक नया TR टैग लगाया। यानी जब भी आपको एक नई रो लेनी होगी आप हमेशा TR नाम का टैग लगाएंगे। और वापस उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन भरनी थी, तो फिर से आप वही TD टैग इस्तेमाल करेंगे और फिर से अपने डेटा को भरेंगे। तो इस तरीके से आप अपने बॉडी पार्ट को मेंटेन करते हैं, अपने टेबल के अंदर अपने बॉडी को लिखते हैं। तो ये हुआ आपका हेडर एरिया और उसके नीचे हुआ आपका टेबल बॉडी एरिया। अब अगर देखें, अगर हमें मान लीजिए अपने फुटर को भी मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो फुटर लिखने के लिए देखिए, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको एक टेबल बना के दिखा दिया है कि किस प्रकार से आपका टेबल रहेगा। तो ये हमारे टेबल का सबसे ऊपरी हिस्सा टेबल हेडर, उसके बीच में आया हमारा टेबल बॉडी और सबसे नीचे हमने अपने टेबल का फुटर बनाया हुआ है, जहां पे हमने कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन डाल दी है। तो अभी आपने देखा कि टेबल हेडर बनाने के लिए हम TH टैग का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए जब भी हमें टेबल बॉडी बनानी होगी तो हम यहाँ पे T बॉडी टैग का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम कुछ इस प्रकार से कोडिंग करेंगे। नई रो लेने के लिए हमेशा TR, उसके अंदर कॉलम में डेटा भरने के लिए हमेशा TD। वापस जब हमें टेबल फुटर लेना होगा तो हम यहाँ पे TFoot नाम का टैग लगाएंगे, जिससे ये हो जाएगा कि हमारे टेबल का सबसे लास्ट हिस्सा ये है जहां हम अपने फुटर एरिया को बना रहे हैं। जो ऊपरी भाग होता है वो हेडर होता है, जो नीचे भाग होता है वो हमारा फुटर होता है। इतना तो आपको पता होगा। तो हमने यहाँ पे टेबल फुटर के लिए TFoot नाम का टैग लगाया और वापस उसके अंदर एक नई रो चाहिए होगी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक TR लगाया, जिससे हमें एक रो मिल जाएगी और उसके अंदर इंफॉर्मेशन भरने के लिए TD नाम का टैग लगाएंगे। दोस्तों ये जो T हेड T बॉडी है ये बस ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देने के लिए है। इसका कोई आपको विजुअल इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कि ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है। बस ये ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देगा कि कहाँ पे आप बॉडी क्रिएट कर रहे हैं टेबल की, कहाँ पे हेडर क्रिएट कर रहे हैं और कहाँ पे फुटर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, बाकी जितने टैग हैं जब आप उनको लगाएंगे तो आपको उससे क्या हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आज हम इतनी चीजों के बारे में सीखने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से टेबल बनाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। अब चलते हैं प्रैक्टिकल, देखते हैं कि किस प्रकार से हम टेबल का हेडिंग, टेबल की बॉडी और टेबल का फुटर एरिया बना के तैयार करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपना फोल्डर ओपन कर लीजिए जहां पे भी आप अपना कोडिंग करना चाहते हैं, और इसके बाद में मैं यहाँ पे अभी देखिए मैं यहाँ पे नोटपैड एडिटर का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप नोटपैड पे ही कोडिंग करें। अगर आप एक बिगिनियर हैं, पहले आपको नहीं आता है, कभी आपने कोडिंग नहीं किया है कभी, तो आप नोटपैड से शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ नोटपैड बहुत ही सिंपल है। यहाँ आपसे गलतियां होंगी और आप गलतियों को खुद से पकड़ेंगे और खुद से उसको सही करना सीखेंगे। बाकी जो कोड एडिटर है वो काफी एडवांस है। वहां पे क्या होगा कि आपकी गलती थोड़ी सी कम होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने ओपनिंग टैग लगाया तो क्लोजिंग टैग अपने आप लग जाता है।
है ना। और यहाँ क्या होगा कि अगर आप भूलते हैं तो आपको एक एहसास होगा, एक चीज पता चलेगी कि क्लोजिंग टैग लगाना अनिवार्य है जहां पे उसको लगाना चाहिए, है ना। अगर हम पेयर टैग लगा रहे हैं तो ओपन और क्लोज करना दोनों जरूरी है। तो इसलिए आप अभी जो शुरुआत कर रहे हैं वो अपने नोट पैड एडिटर से ही करें। मैंने यहाँ पे नोट पैड लिखा और एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने भी नोट पैड ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा नोट पैड ओपन हो चुका है। इसके बाद अब हम यहाँ पे अपनी एक फाइल जनरेट कर लेते हैं, HTML की एक फाइल बना लेते हैं। तो मैं पहले ही इसको सेव कर लेता हूँ, आप चाहो तो कोड लिखने के बाद भी सेव कर सकते हैं। मैं पहले ही सेव कर लेता हूँ और नाम दे देता हूँ इसका table.html। आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन लास्ट में .html लगाना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे .html लगाया और उसके बाद यहाँ नीचे हमने ऑल फाइल्स सेलेक्ट कर लिया है और इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करेंगे अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हमारे वेब पेज क्रिएट हो चुका है। अगर हम इस पे डबल क्लिक करें तो अभी ये हमें कुछ इस प्रकार से बिल्कुल सादा सा दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ टाइटल बदलना चाहता हूँ। तो टाइटल बदलने के लिए आपने पीछे के कोड में सीखा है कि हम उसके लिए टाइटल नाम का टैग लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं फटाफट अपना जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है वो तैयार कर लेता हूँ। और ये अगर आपने बीच से वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम क्यों लिख रहे हैं HTML। और यहाँ पे HTML के बाद में हेड टैग लगता है, हेड टैग हमने क्लोज किया और वापस यहाँ पे टाइटल नाम का टैग देंगे और जो भी टाइटल आपको लिखना है वो टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टाइटल लिखना चाहता हूँ Day 2 और मैं यहाँ पे टाइटल को क्लोज करता हूँ और वापस हेड के बाद में हम बॉडी टैग लगाते हैं और फिर नीचे हम बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं और सबसे नीचे हमारा HTML टैग क्लोज हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको इतना पता ही होगा। अब हम यहाँ पे इसके नीचे अपने टेबल को क्रिएट करने वाले हैं। अच्छा, अगर आपने जितनी कोडिंग की है इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वापस आप इसको सेव करिए, यानी Ctrl+S बटन दबाइए और यहाँ से अपने वेब पेज को रिफ्रेश करिए या Ctrl+R प्रेस कर सकते हैं या फिर F5 बटन प्रेस करेंगे, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको लिखा आ रहा है Day 2। अब चूंकि Day 1 एक बार हमने बना दिया था वीडियो, इसलिए मैंने Day 2 दे दिया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाना है, जो आपको यहाँ पे टाइप करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, यानी यहाँ कोडिंग करके दिखा सकते हैं। अब हम बॉडी के अंदर टेबल टैग की कोडिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे मेन टैग हमारा टेबल टैग है। हम यहाँ पे टेबल टैग लगाएंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब इसके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट सबके सब इसी के अंदर ही आएंगे, टेबल टैग के अंदर। जैसा कि हमने कहा कि हम सबसे पहले टेबल की हेडिंग बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे टी हेड नाम का टैग लगाएंगे जिससे ब्राउजर को ये पता चले कि हमारे टेबल का हेडर कहाँ बन रहा है। तो टी हेड हमने लिखा और वापस यहाँ नीचे टी हेड को हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम चलेंगे टी हेड के अंदर और यहाँ टी हेड के अंदर मैं थोड़ा सा इंडेंट दूंगा क्योंकि वो इसके अंदर का पार्ट है। तो मैं टैब बटन दबा करके इसके अंदर आ जाता हूँ और यहाँ लगाएंगे TR नाम का टैग। TR टैग क्या काम करेगा, अभी मैंने बताया कि TR टैग एक रो जनरेट करने का काम करेगा। हमने TR टैग लिखा जिससे क्या होगा कि एक रो हमारी क्रिएट हो गई, इस तरीके से रो क्रिएट होगी। अब इस रो के अंदर कितने कॉलम होंगे, जितने कॉलम लिखने हैं, जितने हेडिंग लिखनी है उतना हम क्या करेंगे, TH नाम का टैग लगाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ 3 कॉलम चाहिए तो 3 TH नाम से टैग लगेंगे। अगर 2 चाहिए तो 2 TH नाम से टैग लगेंगे। तो चलिए अब हम अपनी हेडिंग को बना लेते हैं। अब देखिए ये होता है पेरेंट टैग, ठीक है। ये इसका चाइल्ड एलिमेंट कहलाएगा या चाइल्ड टैग कह सकते हैं। तो इसलिए हमने पीछे थोड़ा सा जगह दिया ताकि पता चले कौन सा टैग किस टैग के अंतर्गत आ रहा है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा फिर से इंडेंटेशन देंगे और फिर यहाँ लिखेंगे TH यानी टेबल हेडिंग। और यहाँ पे जो भी आपको चीजें लिखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और फिर यहाँ पे TH को मैंने क्लोज कर दिया। वापस फिर चलेंगे यहाँ पे और दूसरी अपनी हेडिंग बनाएंगे।
तो दूसरी हेडिंग हम फिर से TH नाम का टैग लगा दिया हमने, और TH नाम का टैग लगाने के बाद वापस हम यहाँ पे अपने दूसरे कॉलम को बना लेते हैं, जैसे कि हमने बना लिया यहाँ पे सिटी, और TH को हमने वापस क्लोज कर दिया। दोस्तों ये एक पेयर टैग है, तो ये ओपन और क्लोज दोनों होगा। ओके, ये चीज आप याद रखिए। और जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से नीचे नीचे लिखिए, आप सामने भी लिख सकते हैं। नीचे लिखने से थोड़ा सा क्लियर पता चल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे नीचे लिख रहा हूँ। आप चाहे तो आप सामने लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू दिखाऊं आपको, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको, ये कुछ ऐसा नजर आएगा। अब आप देख पा रहे हैं इस हमारा ये टेबल तो बन रहा है, लेकिन हमें वो बॉर्डर नजर नहीं आ रहा। तो बॉर्डर के लिए हमें एक काम करना होगा, हम टेबल टैग के अंदर चलेंगे और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी या एक एट्रीब्यूट कह ले यहाँ पे लगाएंगे, जो कि है बॉर्डर के नाम से। बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू। अब हमें ये बताना है कि जो हमारा बॉर्डर है वो कितना ज्यादा मोटा हो, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, जितना आपको चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद स्पेस देंगे, तो इसके अंदर हम अगली वैल्यू पास करेंगे कि हमारे बॉर्डर की स्टाइल क्या होगी। देखिए बॉर्डर अलग अलग तरीके से होते हैं। हमने कहा टेबल बहुत काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो हम इसको 2 वीडियो 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें अभी टेबल की, यहाँ पे विड्थ तो हमने दे दी, उसकी मोटाई हमने दे दी कि टेबल कितना मोटा होगा, उसका जो बॉर्डर होगा। अगर हम बात करें कि टेबल की स्टाइल कैसी होगी, उसके लाइन की, क्या वो ऐसी सीधी लाइन होगी, तो इसको हम सॉलिड लाइन बोलते हैं, या फिर वो ऐसे डैश स्टाइल में होगा, या फिर वो छोटा छोटा डॉट के रूप में यानी डॉटेड स्टाइल में होगा, या इसके अलावा भी बहुत सारे स्टाइल होते हैं। तो अभी फिलहाल तो हमें यहाँ पे जो स्टाइल चाहिए वो सॉलिड चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड लिखा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमें, सॉरी एक और वैल्यू हमें यहाँ पे पास करनी है, फिर से स्पेस देंगे। अब हम बताएंगे हमारे टेबल का कलर कैसा होगा। तो हमने बता दिया यहाँ पे हमें अपने बॉर्डर का जो कलर चाहिए, टेबल के बॉर्डर का, वो ब्लैक कलर चाहिए। और यहाँ पे वापस हम डबल इन्वर्टर कॉमा क्लोज कर देंगे। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, देखिए टेबल यहाँ पे एक मेन टैग है, उसके अंदर जो हमने ये बॉर्डर लिखा है इसे हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, कि हमने एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया। कौन सा एट्रीब्यूट? बॉर्डर एट्रीब्यूट। और इस बॉर्डर एट्रीब्यूट की हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू पास की है, जिसके अंदर हमने 3 वैल्यू पास की। एक तो हमने बताया कि टेबल की मोटाई कितनी होगी, फिर उसकी स्टाइल कैसी होगी, फिर उसका कलर कैसा होगा। वापस हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बॉर्डर लग चुका है। अब आप सोचेंगे ये डबल बॉर्डर क्यों आया, या फिर मुझे सिंगल बॉर्डर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो वो आप अगली वीडियो में सीख जाएंगे कि क्या करें ऐसा कि डबल बॉर्डर ना आए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये टेबल की हेडिंग बना ली, यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेबल की हेडिंग हमें नजर आ रही है। अब हम अपने टेबल के डेटा को भरेंगे। तो जहां पे टी हेड हमने क्लोज किया, अब हमें बॉडी स्टार्ट करना है। तो टी बॉडी यहां से लिखेंगे, यानी टेबल बॉडी, और फिर मैं टेबल बॉडी को क्लोज कर देता हूं। वापस हम चलते हैं इस जगह पे, और फिर अब मैं बताऊंगा कि हमें एक रो चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि रो के लिए आप क्या करेंगे, TR नाम का टैग लगाएंगे, जिससे एक रो जनरेट होगी। अगर मैं सिर्फ इतने को सेव करूं और अपने इस स्क्रीन पे आऊं या इस वेब पेज पे आकर के रिफ्रेश करूं, तो इसके नीचे अभी रो जनरेट नहीं हुई है, क्योंकि हमने कोई डेटा नहीं भरा है, इसलिए हमें कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो हम वापस यहाँ पे चलते हैं और TD नाम का टैग लगाएंगे। TD टैग लगाने के बाद में अब आपको जो भी डेटा भरना है वो डेटा आप यहाँ पे भर सकते हैं। ओके, वापस हमने TD टैग को क्लोज किया। अब अगर मैं सेव करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेटा नजर आने लगेगा। नेम के नीचे देखिए आ चुका है डेटा पंकज नाम से। अब हम इनकी सिटी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं और वापस हम एक TD टैग लगाएंगे। एक TD टैग लगाया। अब इनका हम अगला कॉलम जो बना रहे हैं, जिसके अंदर हम सिटी मेंशन करेंगे, तो हम यहाँ पे सिटी मेंशन कर देते हैं और फिर से TD टैग को हम क्लोज कर देंगे। अब भी जितना कोडिंग करिए उतना कोडिंग करके उसको आइए वेब पेज पे और रिफ्रेश करके देखिए, तभी आप कोड समझ पाएंगे कि कोड आखिर काम क्या कर रहा है, कौन से कोड का क्या काम है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोड को कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं,
वो देख लेते हैं वीडियो और फिर उसको स्टॉप करके फिर वैसे ही उसको उतारने की कोशिश करते हैं। इससे आपको कोड समझ नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कोड आपको जल्दी समझ में आ जाए तो आप कोड को लिखिए, उसको रिफ्रेश करिए, चेक करिए, देखिए वो क्या काम कर रहा है, तब आप उसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। जब तक आप खुद से ये प्रैक्टिकल इस तरीके से नहीं करेंगे तब तक किसी की भी पढ़ाने से आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली। तो आगे चलते हैं हम और अगली चीजों को आगे, यानी कि हम अगले रो में एक और डेटा बना लेते हैं। और फिर मैंने इस रो को भी क्लोज कर दिया, टी आर टैग लगा के क्लोज किया। और फिर से हम यहाँ पे टीडी नाम का टैग लगाएंगे। हम अगला डेटा यहाँ पे भर देते हैं राहुल के नाम से, और इसको भी मैंने यहाँ पे क्लोज किया। इसके बाद हम यहाँ पे अपना अगला कॉलम लेंगे, जिसके लिए फिर से मुझे टीडी नाम का टैग लगाना होगा और फिर मुझे यहाँ पे अपने अगले डेटा को भरना होगा। ओके, तो इसको भी मैं क्लोज कर दूंगा। अब इस तरीके से आपको जितने डेटा चाहिए, सबसे पहले रो जनरेट करने के लिए आप टी आर टैग लगाएं, फिर उसके अंदर डेटा भरने के लिए टीडी नाम का टैग लगाएं। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से कुछ ये जो रो एक बन करके आ रही है उसके लिए टी आर टैग काम कर रहा है, और ये जो डेटा आ रहा है उसके लिए टीडी टैग काम कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पे कॉलम को, रो को मर्ज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल सा टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा टेबल बनाने के बारे में सीख जाएं, फिर इसको और बेहतर तरीके से मेंटेन करना वो हम आगे आपको सिखाएंगे। अब बस हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, अब धीरे धीरे करके आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए लास्ट हम देखते हैं टेबल का फुटर एरिया कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी फुट, और वापस हम टी फुट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, यानी टेबल फुटर को हम क्लोज करेंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर हमें एक टी आर टैग लेना है, तो हम एक टी आर टैग लेंगे और फिर से हम वापस अपने टी आर टैग को नीचे क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर मुझे डेटा भरना है, तो मैं डेटा भरने के लिए वापस एक टीडी टैग लूंगा। जो भी डेटा भरना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी के लिए यही यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और फिर अगला कॉलम लेने के लिए अगर देखिए, अगर आपको इतना देखना है तो रिफ्रेश करिए, ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे अगला डेटा भरना है, तो अगले डेटा के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से टीडी नाम का टैग लूंगा। इसके अंदर जो भी मुझे लिखना है वो मैं यहाँ पे टीडी के अंदर लिख दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, अगला डेटा बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि किस प्रकार से हम एक टेबल बना सकते हैं। एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ों को, और फिर आप अपनी कोडिंग को स्टार्ट करिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल नाम का टैग लगाया, जिससे क्या हुआ कि हमने ये बताया कि मुझे यहाँ पे एक टेबल बनाना है, तभी जाकर के ये सारे हमारे बाकी चाइल्ड जो एलिमेंट है ये काम करेंगे। अब हमें अपने टेबल का ये हेडिंग एरिया बनाना था, ये हेडर एरिया बनाना था, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे टी हेड नाम का टैग लगाया और यहाँ पे टी हेड टैग को क्लोज कर दिया, जिससे ये क्लियर हुआ कि हमें अपने टेबल में हेडर कहाँ पे बनाना है या हेडर हम कहाँ दे रहे हैं। और फिर एक रो लेनी थी, तो हमने टी आर नाम का टैग लगाया। फिर उसके अंदर हेडिंग मेंशन करना था कि वो थोड़ा सा बोल्ड नजर आए हेडिंग की तरह, तो उसके लिए हमने टी एच नाम का टैग लगा दिया। आप टीडी लिखते तब भी नजर आता, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साधारण सा नजर आ रहा है, जबकि ये थोड़ा सा बोल्ड एज अ हेडिंग की तरह नजर आ रहा है। तो वो टी एच टैग के कारण ही ऐसा दिख रहा है। वापस यहाँ पे मुझे अपने डेटा को भरना था बीच में, तो डेटा भरने के लिए मैंने यहाँ पे बताया टी बॉडी टैग, जिससे ये ब्राउजर समझ जाएगा कि हमारे टेबल का बॉडी पार्ट कहाँ है। और फिर मुझे रो लेनी थी, तो रो के लिए मैंने यहाँ पे टी आर नाम का टैग लगा दिया। फिर वापस मुझे डेटा भरना था, तो मैंने टी डी नाम का टैग लगाया। और फिर जब मेरा यहाँ पे बॉडी पार्ट खत्म होता है तो मैं यहीं पे टी डी को क्लोज कर देता हूँ, सॉरी टी बॉडी को क्लोज कर देता हूँ। लास्ट में जब मुझे यहाँ पे फुटर एरिया क्रिएट करनी थी, तो मैंने यहाँ पे टी फुट नाम का टैग लगाया, जिससे ब्राउजर ये क्लियर हो जाएगा उसको कि हम नीचे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन हमारे टेबल का सबसे लास्ट और फुटर एरिया का इन्फॉर्मेशन है। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट
आप कंप्लीट तो भी पूरा नहीं कहेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है। तो एक सिंपल सा टेबल आप बनाना सीख गए। वीडियो हम छोटी ही रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर पूरी चीज़ें बताने लग गए तो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। मैं चाहता हूँ आप पहले थोड़ा थोड़ा सा सीखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें।